हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग अपना। और अभी मैं रात के 12:10 पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ। इस पर तो ये वाली लगी नहीं, और मैंने ना ऐसी सिंपल में तो बस मैंने ऐसे ही लगवाई। अभी मैं ना सुबह लगाऊंगी ऐसी महावर जैसी, अलता जैसी मेहंदी सुबह लगा लूँगी। और अभी मून तो काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे करीब हो गए उसको सोते। 10 बजे वो सो गया था, बिट्टू सो गई, सब लोग सो गए, बस मैं ही मेहंदी लगवा रही थी। तो मैं जाग रही थी, और इतनी सी मेहंदी भी ना मैं मून के होते हुए नहीं लगवा सकती। इसी चक्कर में मुझे ये इतनी सी मेहंदी के लिए अभी 12 बजे तक जागना पड़ा है। और अभी हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ कैसा होता है? हमारे यहाँ क्या होता है कि रात के 12 बजे के बाद पानी खाना पीना कुछ नहीं खा सकते। किसी के होता है ना अर्घी खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्घी नहीं खाते हमारे यहाँ रात के 12 बजे के पहले पहले पानी वानी सब कुछ पी लेते हैं। और फिक्स 12 बजे चुके हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं खा सकते। इसके कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं पी सकते। तो मैंने अभी चाय पी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाय की थोड़ी हैबिट सी है मुझे। सुबह सुबह चाय ना मिले ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अभी चाय पी ली। 12 बजने में 15 मिनट थे तब मैंने चाय पी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर अभी पी लूँगी तो हो सकता सुबह सर दर्द ना हो। एक हैबिट सी ऐसी हो गई है ना कि अपनी आँखों में जलन, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर मैं ब्लॉग का करती हूँ इधर ही पे एंड, और मिलते हैं सुबह कितने बजे उठती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मैंने तो बालों में तेल भी डालना था, सुबह हेयर वॉश भी करना है, कुछ भी नहीं हो पाया। बट सुबह थोड़ा लेट नहाऊंगी ना तो हो जाएगा, 1 आध घंटे के लिए डालूंगी, फिर नहा लूँगी। फिर मिलते हैं सुबह तक लिए, बाय बाय। रात के 2 बज चुके हैं और मुझे अभी तक नींद नहीं आई। बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी हो रही है गले में ना, इतनी खराश हो रही कि नींद ही नहीं आ रही। बहुत दिमाग ख़राब चल रहा है यार, क्या होगा समझ नहीं आ रहा मुझे। तो पहली बार ऐसा हुआ है, फास्ट करवा चौथ के टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भगवान करे सब अच्छा हो। 2 बज चुके हैं, अभी तक कोई नींद वींद का कोई नाम नहीं। मैं ना यहाँ पे ना मैंने पंखा नहीं चलाया। वहाँ पे मैं पंखा चला रही ना तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो मैं ना बार बार यहाँ पे आ जा रही, इधर बैठ जा रही ना, तो यहाँ थोड़ा सुकून मिल रहा। और पंखे में तो और पता नहीं कितनी खराश हो रही गले में, एकदम पता नहीं कितना अजीब लग रहा है यार, आँखों में दर्द हो रहा। देखते हैं कब नींद आती है, कब सोते हैं। और सुबह तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बजे तक सो लोगे, इससे आगे नहीं सो सकती मैं। और कल संडे है ना, तो ड्यूटी भी नहीं जाना है और बिट्टू को स्कूल भी नहीं जाना है, तो थोड़ा सा रेस्ट है कि चलो 7 बजे तक सो लूँगी। और उसके बाद फिर वही सेम कंडीशन, काम वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो अभी तो मैं बैठी हुई हूँ, बस फ़ोन चला रही थी। मैंने सोचा चलो एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं कब नींद आती है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और सुबह के 4 बज चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं 1 मिनट भी नहीं सोई। और मम्मी उठ गई उसके बाद, तो फिर मैं मम्मी के साथ बाहर निकल आई। मम्मी ने बाहर धुला और मैं वहीं सामने बैठी थी। मम्मी धुलती हैं। आप लोग बोलोगे कि आप अपनी सासू माँ से काम करवा रही हो, आप नहीं कर रही हो, तो फिर वो मम्मी करती हैं। और ये सुबह मम्मी से फिर फार्म पे निकल गई सुबह 4:30 बजे। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं ना अभी क्या 12:30 पौने 1 हो गया है दिन का। और मैं अभी जस्ट नहा के कपड़े डालने आई थी टेरेस पे। सुबह जब मम्मी गांव चली गई फार्म पे, उसके बाद फिर मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह घर का काम जो भी था सुबह का सारा काम करके, और मैं नहाने वाली ही थी कि इतने में मून उठ गया।
तो इस चक्कर में फिर मून को मैंने सुलाने के चक्कर में मैं ही सो गई, सुलाते सुलाते आँखों मैं ही सो गई। और उसके बाद मैं उठी 10:30 पौने 11 हो गए थे तब मैं उठी। तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, ब्रश नहाना कुछ भी नहीं। इतनी मतलब सारी रात जागती रही ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई मैं, पता 1 मिनट के लिए मैंने आंख बंद नहीं की, क्योंकि मुझे ना फ़ैन से इतनी दिक्कत हो रही थी ना कि मैं दूसरे रूम में जाके बैठ जा रही थी और फ़ैन वाले रूम में भी मून सो रहा था। तो इस चक्कर में उसको बार बार वो जाग रहा था, छोटा है अभी तो वो तो जागे गई, तो मैं उसको बार बार सुला के फिर वापस से उससे मैं बैठ जा रही थी सोफे पे। ऐसे मैंने अपनी रात निकाली। मुझे ना ये जुकाम वगैरह बहुत ही बुरा होता है, अंदर से बिल्कुल समझ लो शरीर टूट जाता है बिल्कुल से। और आज करवा चौथ है इसीलिए मैं उठ गई। मेरी आवाज़ तो देख रही होगे बिल्कुल दब गई है आवाज़, वरना मैं तो पता है जब मुझे जुकाम हो जाता है ना तो मैं 2-3 दिन तो उठती नहीं हूँ, बस सोती रहती, लेटी रहती, कुछ भी बिना पंखे की बंद करके। बस यही मेरा स्टार्टिंग से यही है, शादी से पहले से यही है। और मैं नोज़ पिन वगैरह सब फेंक देती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है इस चीज़ें। तो फिर मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अभी 1 बजने वाला है, तो फिर मैं सोच रही चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट खाने की तैयारी करने की वीडियो डालूंगी ना तो आप लोग बोलोगे कि इससे पहले का क्या कैसा, कुछ भी नहीं दिखाया। तो मैं 11 बजे तक सो रही थी, उसके बाद फिर मैंने मून को नहलाया। मम्मी ने बिट्टू को नहला दिया था, रेडी कर दिया था, बट मून को नहीं नहलाया था क्योंकि उसको थोड़ा फीवर और जुकाम वगैरह उसको भी है, तो मैंने उसको भी 2 दिन से नहीं नहलाया था। मैंने सोचा चलो उसी ठीक हो जाएगा। फिर आज मैंने उसको गर्म पानी करके पहले उसको नहलाया, फिर मैंने कपड़े वपड़े धुले, फिर मैंने नहाया, मैं रेडी होके मैं कपड़े डाल ले आई। अब मैं जाऊंगी तो खाने की तैयारी करूंगी, तो फिर मिलते हैं खाने की तैयारी में। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे छोटे होते हैं और तो हो जाते हैं यार, बहुत परेशान करते हैं। और फिर घर का काम, अकेले सारी जिम्मेदारियों को संभालना, घर वालों को सब कुछ देखना, तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है सारा काम। तो फिर मिलते हैं खाना बनाते टाइम। फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत धूप है और पता ही है आज पानी वानी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर चलते हैं। अरे बे ऐसे ही डला था, हमारे तो ऐसे ही डला था 2 दिन पहले से, आज तो ऐसे टाइट रहेंगे। तुम देखो अभी तो शाम तक, वैसे भी मोटे हैं ना तो भी सही आ जाए। तो फैमिली अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 और मेरा खाना वाना सब कुछ बन गया है, बस पूरी रह गई है। तो मैं बस ये चावल बन गए, कच्चा पक्का खाना दोनों बनते हैं ना। और मेरी हालत भी डाउन हो रही है थोड़ी, तबीयत खराब है ऊपर से फास्ट। तो मैं आप लोगों को खाना दिखाती हूँ क्या बनाया। तो ये चावल, सब्जी बन गई, ये बड़े, आप लोग बताना क्या बनता है। ये कढ़ी बनी और ये रही खीर। तो बस इतना हो गया है और ये चावल रहे और अभी आटा, बस पूड़ी रह गई है, पूड़ी बनाऊंगी अभी थोड़ी देर से। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई यार। और ये बिट्टू, इसको तो जब से इसको होश आया ना कि हम लोग रेडी हो रहे हैं और करवा चौथ के टाइम पे 2-3 साल, 3-4 साल से तो ये सबसे पहले रेडी होने का चिल्लाने लगती है, मुझे भी तैयार करो, मुझे भी तैयार करो। तो इसको मुझे तैयार सबसे पहले करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ चल ठीक है तुझे तैयार कर देती हूँ। तो ये लगी थी, मैं कुछ भी नहीं हुई थी। पहले मैंने मतलब सोचा कि मैं रेडी हो जाऊँ, बट
फिर मैंने कहा चलो इसको कर देती हूँ। ये सबसे पहले चकने लगती है कि नहीं मुझे करो। तो मैंने कहा चलो इससे फ्री हो जाती हूँ, इसको कर देती हूँ। तो बस इसको मैं इसकी हेयर स्टाइल कर रही थी और बहुत मुँह चलाती है ये, बहुत बकवास करती है। तो वही बस लगी थी मुँह चलाने कुछ ना कुछ। और रेडी कर रही थी बिट्टू को कि बस मम्मी आ गई गांव से, और ये उसके ताऊजी मून के लिए कुछ ये सैंडल लेके आए थे। तो वही मम्मी देख रही थी कि कितनी सुंदर लग रही है। क्रीम लगाओ चलो। तो बस महावर हमारा लग गया है, थोड़ा सा छोटी कर ली थी मैंने और महावर लगा लिया। उसके बाद फिर ये लगे कि मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने इनको दी मैगी बना के। सुबह से इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, फास्ट नहीं थे, आप लोग सोचोगे फास्ट, लेकिन इन्हें भूख लगी थी और टाइम कुछ मिला नहीं इन्हें। तो हाँ बताओ, मैगी खा रहे उनके पास। और यहाँ पे मम्मी का मंगलसूत्र और मेरा कुछ बटा नहीं है, कुछ भी पहन लेते हैं, कोई भी कुछ भी। मैं ज़्यादातर यही वाला पहनती हूँ, तो मम्मी बोली कि ये वाला पहन लो। कभी मम्मी ये पहन लेती, कभी ये मैं पहन लेती। कुछ भी ऐसा नहीं है, हम सास बहू का सारी चीज़ें एक साथ ही रखते हैं हम लोग, चाहे वो साड़ी हो, कपड़े हो, चीज़ हो, सब कुछ हम लोगों का कुछ भी बटा हुआ नहीं, चूड़ी कंगन कुछ भी नहीं। हम दोनों सास बहू, जब से मैं आई हूँ ना शादी करके, हम दोनों साथ में ही सब सारी चीज़ें रखते हैं, और कोई भी कुछ भी पहन लेता है। तो बस, वरना आप लोग सोचो कि आपकी सासू माँ ने आपका मंगलसूत्र ले लिया और ये वाला दे दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा छोटा है, तो मम्मी बोली कि ये वाला पहन लो। तो बस वही। अभी 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे रेडी हो गई हूँ, और रूम की हालत देख सकते हो आप। सारा फैला डला है, लेकिन काय खिलाना। और यहाँ देखिए, मैं बच्चों की वजह से ना ज़्यादा रेडी नहीं हो पाती हूँ, और फिर बच्चों की वजह से बच्चे ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो मैं सोचती हूँ बाहर में जाने दो, जितना है उतना ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ वैष्णवी रेडी हो रही थी और मैं यहाँ पूजा का सामान लेके आ गई थी इस वाले घर पे। तो फिर वैष्णवी बोली कि यार भाभी थोड़ा सा और रेडी हो जाओ। तो बस वही वैष्णवी मुझे तैयार करने लगी। पूजा करो पूजा ले नहीं। वैष्णवी को बोला, बिट्टू वैष्णवी से कहो सामान लेके आओ जल्दी। हाँ तो पटक दो, तुम फोड़ दो बिहार। ओह 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 बिट्टू पकड़, बिट्टू पकड़, बिट्टू पकड़। इसकी हालत तो देखो इसकी। मून हाथ चपजे बिट्टू, हाथ चपजे मून को।
तो हमारे यहाँ ऐसी ही पूजा होती है। पहले तो तुलसी हम लोग दिन में रख लेते हैं छत पे। वैसे तो रखी रहती है सबके छत पे, बट ये क्या है ना, इस वाले घर में ज़्यादा कोई रहता नहीं है ना, तो यहाँ पे तुलसी वगैरह कुछ भी नहीं रखे हम लोग। क्योंकि यहाँ पे अगर रख देते हैं ना तो कोई पानी डालने के लिए भी आने में बहुत आलस आता है। यहाँ पे कौन आए कौन आए। तो एक दो बार रखी हुई है बट सूख गई, तो फिर हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं। तो दिन में ही हम लोगों ने गमला यहाँ रख दिया था। और हमारे यहाँ ये पूजा होती है कि पहले हम लोग तुलसी के पास पूजा करते हैं। तुलसी को सारा श्रृंगार चढ़ाते हैं, सब कुछ सारा श्रृंगार करते हैं तुलसी माँ का। और ये दिए वगैरह जला लेते हैं चंद्रमा निकलने से पहले, और करवा माता की पूजा कर लेते हैं। और जैसे ही फिर चंद्रमा निकलता है ना, तो उसके बाद फिर चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप लोग बताइए। और ये फ़ोन ना बिट्टू हिला रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिट्टू ही ये वीडियो बना रही थी। बिट्टू वो बहन जी भी थी, मेरी ननद भी थी, बट वो मून को संभाल रही थी। और उसके बाद जब चंद्रमा निकल आया ना, तो हम लोग चंद्रमा को ऐसे रख देते हैं तुलसी में जल डाल के। और ये जो सीख होती है ना, इसके आटा लगा के इसको तुलसी में रखते हैं। अब सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है। मेरी मम्मी ऐसे नहीं करती थी, मेरी मम्मी तो अलग करती थी। बट यहाँ पे मेरी सासू माँ जैसे करती हैं ना, तो मैं भी सासू माँ की तरह ही करती हूँ। फिर अपनी अपनी नहीं चलाती, क्योंकि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। जैसा सासू माँ बोलें, जैसा इनके यहाँ होता है, तो वही चीज़ मैं करती हूँ। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप लोग भी बताना। उसके बाद पूजा होने के बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरे को श्रृंगार लगाया। देवरानी जेठानी ने लगाया, सासू माँ को लगाया, सासू माँ ने हमें लगाया। बट मैं सासू माँ का वीडियो शूट नहीं कर पाई उस टाइम कि कब लगाया क्या। अभी ये हो ही रहा था, तो फिर ये वाला हो गया। यहाँ देखो मून ने बुआ का फ़ोन फेंक दिया। मैं वही चेक कर रही थी कि बुआ का फ़ोन टूट तो नहीं गया। और ये ना मुझे पूजा नहीं करने देता, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो ये बिट्टू के काम है। बिट्टू ने बहुत फ़ोन हिलाया, मुझसे जैसा भी बना मैंने उससे शूट करवाया। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन हिलाती है। उसके बाद ये जो करवा होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के हाथ में लेके घुमाते हैं 5 बार या 7 बार ऐसे इसको बदलना बोलते हैं, बदल के ऐसे करते हैं। तो वही हम लोग वही रिचुअल्स मतलब फॉलो कर रहे थे। बाकी तो अपनी अपनी चीज़ें हैं, सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। कईयों के यहाँ तो 100 दिन में करवा माता की पूजा हो जाती है, और रात में जैसे ही चाँद निकलता है तो चाँद की पूजा कर लेते हैं, चाँद को देख लेते हैं। और बाकी बहुत सी चीज़ें सब अलग अलग होता है। मैंने काफ़ी जगह कुछ अलग देखा, कहीं कुछ अलग देखा। उसके बाद फिर वैष्णवी ने पोथी पढ़ी और पूजा का हुआ समापन। चलो चली 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 डाल 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 पंडतानी को देख रहे हैं। नहीं दिख रही, नहीं दिख हाँ पिया सीरियसली कितनी घुसी अब मुझको सावन जो रखो है ऊपर जीना पे देखो कहीं। ये रही मेरी ड्यूटी।
अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और पूजा वूजा हो के खाना वाना खा के अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। और फ्री क्या हुई हूँ, सारा कुछ काम फैला डला है, रूम भी सारा फैला डला और हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं कुछ करूँ सफाई वगैरह। तो लग रहा है बस सो जाओ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे से जितना हो पाया मैंने शूट किया, बट आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे वो आप लोग जाने। तो फिर फ़िलहाल तो तबीयत तो वैसे भी हो रखी है, आपको पता ही है सबको। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और मेरे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो मैं करती हूँ चेंज और सोने जा रही हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।